अरे उसकी दी वस्तु उसी को दे दी। हाँ, इसको देना कहते क्या, बोलो ना। मतलब अब ये मिश्री की डिबिया यहाँ पड़ी है, कोई आवे, हाँ, यहाँ से उठावे और कह लीजिए गुरु माँ बड़े प्रेम से आपको समर्पित करते, तो हम कहेंगे ना भाई साहब ये तो पहले से ही अपुन की थी, हाँ? ये आप तो कब लाए? हमारी वस्तु उठा के कोई हमें कोई दे दे तो उसको भेंट देना नहीं कहते हैं। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, ये जो आपका शरीर है ये आपका है? इसके क्रिएटर तुम्हारे मम्मी पापा है? ना 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 ना। स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भाधान हुआ जब, तो वो जो गर्भ ठहरा, वो गर्भ का जो बीज है वो भी ईश्वर का रचा। मां के जो गर्भाशय में जो भ्रूण स्थापित हुआ, जो भ्रूण बना, वो अंडा भी तो ईश्वर की ही रचना है। तो बायोलॉजिकली मटेरियल कुछ उनसे आया है जरूर, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे माता पिता प्रभु ही है, ईश्वर ही है। उसी प्यारे ने यह शरीर रचा है। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया कि जब भी अपना चेहरा देखो, ये मत कहा करो ये नाक मोटी है, ये होंठ छोटे है, ये रंग काला है। अरे काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और छोटे हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और मोटे हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दिल वाले रहो ना। हालांकि मोटा ईश्वर नहीं बनाता, कितना मोटू से मोटू बच्चा भी पैदा हो जाए, महाराज वो 2 किलो से ऊपर का तो होने नहीं वाला है। 2-2.5 किलो का होगा, कोई 10 किलो का बच्चा थोड़ी पैदा हो जाता है। तो अगर आप मोटे हो गए हैं तो माल खा खा के, काकड़ा फाफड़ा ढोकला ये खा खा करके, पूरी कचौड़ी खा के मोटे हुए। ईश्वर ने मोटा नहीं किया। पर चलो कोई नहीं, समझ नहीं थी, ऐसा हो गया तो हो गया। जब चाहे इसको ठीक कर सकते हैं। आहार विहार थोड़ा नियम से रखो, एक समय का भोजन रखो, अति उत्तम। ना कर सको 2 समय कर लो। सप्ताह में अगर 1 दिन का उपवास पूरा रखो तो बहुत अच्छे, नहीं तो जब संक्रांति हो तब उपवास कर लो, जब एकादशी हो तब कर लो, जब पूर्णमासी हो तो 3 तो कर ही सकते हो। ज्यादा खाने से लोग रोगी होते हैं, कम खाने से कोई रोगी नहीं होता है। ये देह प्रभु का मंदिर है और स्वयं परमात्मा यहीं विराजमान है। अब बात आती है हमारे संस्कारों की। हमारे संस्कार अगर बुरे हैं तो विचार बुरे होंगे। तो इसे ठीक कैसे करें? नवीन संस्कार डालिए। धर्म का, अध्यात्म का, ईश्वर भक्ति का, सत्संग का संस्कार डालिए। सुबह उठते स्नान करके सबसे पहले माला लेके जप करिए। सगर्भ करें प्राणायाम, बहुत अच्छा। मैंने प्राणायाम में ही मंत्र को ले आए, ब्यूटीफुल, सबसे उत्तम। रात्रि सोने से पहले फिर से एक बार जप करें, प्राणायाम करें। दिन में किसी एक समय आप भगवद गीता श्रवण करें, पढ़ें, महापुरुषों के वचनों को सुने। अभी मैं एक देख रही थी, एक बच्ची ने चिट्ठी लिखी है कि मैं जब 8 साल की थी तब आपको देखा था, अभी मैं 32 साल की हो गई हूँ। मेरे लिए आप ही मेरे गुरु हैं, पर बस ये एक प्रार्थना है कि दीक्षा भी हो जावे। देखो दीक्षा, मंत्र दीक्षा चलो मैं दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे देने में, पर मेरा आग्रह ये है, मंत्र लेके फिर कभी मंत्र ना करना शिष्य होना नहीं होता है। और अगर आप मुझे सुनने के बाद जब पे बैठते हैं, अब हम महामंत्र गाए हैं कीर्तन रूप से, पंचाक्षरी शिव मंत्र का भी दिया है, तो अगर इन सब को सुनते हुए आप ये सब मंत्रों का उपयोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तो मैं कह दूं तुम शिष्य हो चुके। सिर्फ कान में मंत्र फूकने से कोई चेला नहीं हो जाता है।
कितने हैं जिन्होंने अपने गुरु से कान फुकवाया है पर निकम्मे ही रहे, किया कुछ नहीं उन्होंने। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हुआ, मैं आपको समर्पित हुआ, हे माधव आप ही गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान ने वहां ये तो नहीं कहा कि ना बेटा पहले नारियल लाओ, फूल माला लाओ, तिलक लाओ, वस्त्र लाओ, हाँ, और दक्षिणा के पैसे चढ़ाओ, फिर हम आपको मंत्र देंगे। नहीं, शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य भाव में समर्पित हो जाते हैं अर्जुन, और कृष्ण गुरु बन करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। एक गुरु बनाना कोई रिचुअल की बात नहीं है, पर तुम्हारा चैन नहीं पड़ता है तो इसलिए तुम्हारे चैन के लिए मैं हम ये बाहरी जो रीति है वो भी कभी कभी करा देती हूँ। पर मेरी दृष्टि में सुनने के बाद जो रोज जप करने लग गया, जप की विधि देखिए, मैंने ना कुछ छुपा के नहीं रखा है, खुले दर्शन। मेरे को ऐसी कोई मंशा नहीं है कि तुम लोग सीलबंद लेबल्ड मेरे चेले हो जाओगे तभी हम तुमको कुछ विधि बताएंगे। अब ये एक पत्र में देख रही हूं, डाली लिखती, मैं 11 साल की हूं, आपके सत्संग से ज्ञान प्राप्त करती हूं, पर ये नहीं पता कि कल जब आपको सामने देखा तो बहुत रोना आ गया। भैया रोना इसलिए आता है जब प्रेम से प्याला दिल का भर जाए तो आंखों से छलक ही जाएगा, नहीं? प्रश्न है दर्शन सलूजा, प्रणव करता हूं, योग निद्रा करता हूं, पर विजुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, और आप योग निद्रा में रिवर्स काउंटिंग क्यों कराते हैं? पहली बात, जो मन इंद्रियों के जरिए बाहर संसार में फैल जाता है, इस मन को वापिस लौटाना है। वापिस को अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी? रिवर्स। रिवर्स काउंटिंग इसलिए क्योंकि मन को हमने अंतर्मुखी करना है। सीधे गिनने में कोई मन को ज्यादा मुश्किल नहीं होती, 1 2 3 4 5 6, मुश्किल नहीं। मैं कहूं उल्टा चलो, अभी खुली आंख में उल्टा चलो करके देखिए, मन में गिनिए 27, मैं नहीं गिनूंगी, तुम गिनो। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सीधे गिनने में बहुत जोर नहीं है, उल्टा गिनने में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई 27, श्वास भीतर गई बाहर गई, भीतर और बाहर होने के बाद हमने कहा 26। तो इसका मतलब पूरी एकाग्रता आपकी श्वास पर आ गई, नाभि पर आ गई, जहां मैं धारणा करने को कह रही हूं। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके चेतना को इतना दैदीप्यमान कर देती है, आपकी कंसंट्रेशन के लेवल को बहुत ऊंचा बढ़ा देती है। बहुत लोग रिवर्स काउंटिंग जब 27 से शुरू हुए ना, तो वो कहते हैं, और फिर आवाज आती है अब योग निद्रा पूरी हुई है, 30 मिनट कहाँ गए? वो सो गए। अगर आप सो गए तो आपकी योग निद्रा तो हुई ही नहीं है। तो जागरूक रहना लक्ष्य है। नींद जैसा विश्राम हम शरीर को दे रहे हैं, परंतु चेतना को हम जागृत काल में जितनी वो चमकी हुई होती है, हम उतना। I want you to be wakeful and alert as you are in the waking time, but relaxed and totally into mode of
relaxation as you are in the deep sleep. That's why Yoga Nidra is a very big challenge. It's not easy to do it. जागरूक उतना रहना है जितना तुम जागते हुए में होते हो, पर शरीर इतना विश्राम में जाए जितना गहरी नींद में हो, पर सोना भी नहीं है। इसलिए जब आप रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो ये आपकी जागरूकता को बढ़ा रहा है, पर ये जो गहरी श्वास आप ले रहे होते हैं, वो गहरी श्वास और उसके पहले जो प्रक्रिया हम करा चुके हैं, इस दोनों के मिश्रण से एक बहुत गहरी तनाव रहितता आपके फिजिकल लेवल पे आ जाती है। मस्कुलर, योर सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट बीट, हर चीज बहुत रिलैक्स्ड और शांत हो जाता है। अब उसमें हम जागरूक रहने को कह नहीं रहे हैं, आपको एक टूल दे रहे हैं जिससे आपकी चेतना नींद में ना चली जाए, उसके लिए रिवर्स काउंटिंग। अब आपने पूछा है कि आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण दो ही होते हैं। जब वो पूरी एकाग्रता आपकी नहीं हुई है, चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, इसीलिए विजुअलाइजेशन नहीं होगा। जैसे जो सपने में आप दुनिया देखते हो, वो सपने की दुनिया आपको जागते हुए में नहीं दिख सकती है। उसके लिए चाहिए पूरी नींद आ जाए और शरीर कहाँ पड़ा है ये एहसास भी चला जाए, स्वप्न फिर शुरू होता है। अब हम योग निद्रा में स्वप्न जैसी स्थिति चाह रहे हैं, पर तुम जागे हुए हो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मन की एकाग्रता का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है जब आप योग निद्रा करते हो। ये इसका विज्ञान है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैंने योग निद्रा पर क्लिनिकल ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में जब करवाया था, तो वहाँ के सब साइंटिस्ट, 7 साइंटिस्ट इसके अंदर लगे थे, जिसमें से 4 फिर पूरा जब ट्रायल हुआ तो दिल्ली में मुझे मिलने आए, तो लोकार्पण की उस पूरी रिपोर्ट को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनिशियली हम तो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये चीज़ है क्या, कि खाली नींद से किसी का ब्लड प्रेशर कैसे डाउन जा सकता है, क्योंकि उन्हें योग निद्रा लगा कुछ सोने की चीज़ है, सो जाओ, ये सीढ़ी लगाओ और सो जाओ। लेकिन कहते ज्यों ज्यों हम करने लगे, अब वो ब्लड प्रेशर लेते हैं, ईईजी लेते हैं, ईसीजी लेते हैं, टेस्ट रोज के रोज हो रहा है, ब्लड टेस्ट एवरी 4 डेज पे हो रहा था, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वीक कर दिया, और उसमें उन्होंने ये पाया कि न केवल कॉर्टिसोल लेवल नीचे गया, TSH के लेवल्स नीचे गए, CRP नीचे गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी उनका नीचे गया, नींद की क्वालिटी अच्छी हो गई, और उनका ब्लड प्रेशर जो 175/95 या 100 था, वो उन लोगों का 130/80 डायस्टोलिक पर आ गया उनका। ये 6 महीने ट्रायल चला था। कह रहे हम खुद नहीं समझ पा रहे थे, हम तो जब रिजल्ट्स देखे तो लगा है ये क्या हो रहा है, और कहते काश हम आपसे पहले मिले होते, बट वन पार्ट ऑफ द ट्रायल वाज दैट देयर विल बी नो impressionable event that they get biased about what I am talking. इसलिए वो मुझे बाद में मिले, पहले नहीं मिले मुझे। हालांकि उनका कहना था हम पहले मिलते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा नहीं, अभी के लिए या आपके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया कि योग निद्रा कितनी गहरी योग की ये प्रक्रिया है, जिससे आप अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हो, मन को भी ठीक कर सकते हो, और एकाग्रता इतनी अच्छी हो सकती है कि आप अपने सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए अपने मन को भय मुक्त, फोबिया मुक्त तक कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन ना हो पाने का कारण यही है कि अभी उतनी त्वरा से, उतनी मात्रा में अभी चेतना जागृत जो है सो नहीं हो पाई। तब मैं वापस इस विषय को ले रही हूँ कि हम संस्कार और विचार का क्या करें, पुराना संस्कार कैसे जाएगा। उसके लिए भगवान कहते ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम। ज्ञान की अग्नि जब तुम्हारे इस अंतःकरण में प्रज्वलित होगी,
तो ये तुम्हारे सर्व कर्मों को जला करके राख कर देगी। तमाहु पंडितम बुद्धः, बुद्ध जनों ने, विद्वान जनों ने, ज्ञानी जनों ने इसी अवस्था की अनुभूति की है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान अग्नि तुम्हारे सर्व कर्मों को दग्ध कर सकती है। अब सुनो, देह मैं हूं और देह मैं हूं ये मान के मैंने कर्म किया तो कर्म का कर्ता हुआ मैं। तो जो कर्ता होगा भोक्ता भी वही होगा। पाप किया तो दुख फल आएगा, पुण्य किया फल सुख आएगा। मैं फिर कह दूं, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए जो अधिकार होना चाहिए उसके ऊपर आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। वैराग्य सबसे बड़ी। विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहे वैराग। ब्रह्मा के लोक के भोगों की भी चाह नहीं है जिसको, यहाँ पृथ्वी के ये विषय पदार्थ के पीछे जो पगला जाते हैं उसकी तो अब क्या ही बात कहनी। ब्रह्मलोक के भोग की भी चाह जिसको अब नहीं है, और जिसके मन में सर्व का त्याग हुआ है, ऐसे को ही हम वैराग्य कहते हैं। अब ये वैराग्य चाहिए ज्ञान के पूर्व। अब ये वैराग्य आपको भक्ति मार्ग से भी आ सकता है, और ये वैराग्य संसार की क्षण भंगुरता पर मनन करने से भी नहीं आ सकता है। भक्ति से वैराग्य कैसे आएगा? जब आपके मन में भगवान के प्रति अथाह प्रेम भाव जुड़ जाता है, तो संसार की तमाम वस्तुएं फिर तुम्हारे लिए रसहीन हो जाती।